तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आपकी 11th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। यह चैप्टर कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसका नाम ही है गणितीय आगमन का सिद्धांत। लेकिन यह चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन आपको द्विपद प्रमेय में, जो कि आपके आगे के चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी, उस वाले चैप्टर में गुरुत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उनमें इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणित तो समझ ही चुके होंगे, आगमन क्या है, आगमन क्या है, आगमन का सिद्धांत आखिर क्या है। आगमन का अर्थ है कि सरल से जटिल की ओर जाएंगे। मतलब यहां पर आपको छोटी छोटी इक्वेशंस दी होंगी, उनके माध्यम से आपको फॉर्मूला प्रूफ करना होगा। जबकि गणित में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है जो कि आपको उसमें से फॉर्मूला यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। पर यहां कुछ उल्टा है। आगमन का अर्थ है कि आपको फॉर्मूला खुद ही प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता दूं कि क्या क्या करने वाला हूं। पहले ना मैं आज इस क्लास में सबसे पहले इस चैप्टर को समझाऊंगा थोड़ा सा कि क्या कर होता है इस चैप्टर में, और दूसरी बात फिर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.1 को, और उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर, और एक्सरसाइज में हम लोग 4.1 एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी है तो संभव है। पहले आप देखो, आगमन का अर्थ है सरल से जटिल की ओर। तो आगमन को अपनी रेड लाइन के ऊपर कॉपी पे लिख लीजिएगा, सरल से जटिल। यहां पे आपको इक्वेशंस दी होंगी। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि लिखा हुआ हो 1, फिर लिखा हो 2, फिर लिखा हो 3, फिर 4, इस तरीके से डॉट 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 n बार, मतलब कितने बार, ये n टाइम्स तक लिखा हो, n बार लिखा हो, आप लिख देंगे। पर आपसे कहा जाए इनको जोड़ो, ठीक है। अब आप 1 + 2 + 3 आपने जोड़ दिया। आपने कहा कि सर इनका आंसर तो 6 आया, ठीक है। सर ने कहा वेरी गुड, 6 आ गया। पर फिर कहा गया ना आप फिर से जोड़ो, अभी इसमें 4 भी ऐड करो। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, 10 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 5, 15 आ जाएगा। ऐड करते 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 कब तक ऐड करोगे यार। अब आपसे कहा जा रहा है कि n बार जोड़ के दिखाओ। तब तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये जो आपके n टाइम्स जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए भी वो फॉर्मूला क्या हो, वैलिड हो, सही हो। तो पहले तो एक हम लोगों को यहां पे इक्वेशन लिखनी होगी, उसको प्रूफ करके देखना होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हो कि 1 + 2 + 3 + 4, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने बार लिखा हो, n बार लिखा हो, और आपसे कहा जाए कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कि इसका जो योग आएगा वो आएगा n + 1 और उसके बाद अपॉन में 2। ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, जो कि आपको आगे लाइफ में हमेशा मैथ में काम आएगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र मैंने लिख दिया है। सो इतनी बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे देखो 1 2 3, ये 3 बार लिखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले में 3 रख के देखो, इस फॉर्मूले में मेरे लाल 3 रख के देखो। तो 3 + 1 बटे में हो गया 2, आंसर आएगा 3 × 4 बटे में 2, और 2 × 1 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 6। अब बच्चों देखो यहां 6 आया था कि नहीं, 6 आया था या नहीं। फिर उसके बाद अब कहूं नहीं, 4 रख के देखो। जैसे ही आपने 4 रखा, 4, उसके बाद 4 में 1 जोड़ देंगे 5, और बटे में 2 काट दिया, आंसर आया 2 2 पंचे 10। बच्चों ये बात समझ में आई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला है। बट इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि हाँ यही फॉर्मूला सही है। तो अब एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि बहुत सारी टाइल्स रखी हैं ऐसे 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 करके, मान लीजिए ये है, ठीक है, एक ऐसे टाइल्स है, फिर उसके बाद ऐसे रखी हुई है, फिर ऐसे रखी हुई, एक टाइल से गिराओगे तो सारी टाइल से गिर जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर एक भी यहां से आगे आपने हटाया तो ये फॉर्मूला पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत में कि माना Pn एक कथन है। कथन का मतलब समझते हो, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जहां पे n उसमें जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, तो n = 1 रखने पर वो सत्य आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें n = 1 रख दूं तो देख लो पहला वाला पद मिल जाएगा, चाहे रख के देख लो। 1 रखेंगे फिर 2 हो जाएगा, यहां पे 1 × 2 बटे 2, आंसर आएगा 1।
तो इसका मतलब n बराबर 1 रखने पे हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब n बराबर 1 रखने पर ये सत्य होगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें n बराबर 1 रख लेंगे। ठीक है, बेफिक्र रहो, अभी ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको बिल्कुल हलवा लगेगा चैप्टर। फिर अगर हम लोग का n बराबर 1 रखने पर सत्य है तो हमने मान लिया यार n बराबर कुछ भी रख दो सत्य हो जाएगा, तो हमने n बराबर k रख दिया। तो n बराबर k रखने पर हमने मान लिया कि भैया सत्य है, गणित में मानने की कहानी चलती रहती है। जब n बराबर k रखने पर सत्य है तो कोई दूसरा है, उसने कहा यार ऐसा करो k में एक और जोड़ दो। ठीक है, k में एक और जोड़ दिया गया, तो n बराबर k प्लस 1 रख दिया। अब k प्लस, जब n बराबर 1 रखने पे सत्य था, n बराबर k रखने पे सत्य था, तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर भी क्या होगा, सत्य होगा। तो कभी भी जब भी गणितीय आगमन के सिद्धांत इस तरीके में, गणितीय आगमन के सिद्धांत में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको 3 स्टेप फॉलो करने। कौन सा? n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर k रखेंगे और n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। अब किसी के दिमाग में जरूर चल रहा होगा सर ये k क्या है आखिर? बच्चों n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो ठीक है, इसी तरीके से क्या है, जो k हमारा है वो क्या है, पूर्ण है। हमने पूर्ण पूर्णांक मान लिया इसको। समझ में आ रही बात? तो कुछ नहीं, नथिंग और कुछ नहीं बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो इस तरीके से 4.1 एक्सरसाइज में भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन को करूंगा और इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे सारे बाकी के क्वेश्चन करने हैं। स्टार्ट किया जाए, चले शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना, ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे माना n बराबर 1 रखने पर, क्या करने पर, n बराबर 1 रखने पर, माना शब्द हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रख के देखते हैं इसमें n बराबर 1। n बराबर 1 रखेंगे कहां पे, यहां पे। अगर हम लोग n बराबर 1 यहां रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 अपॉन में 2, और उसके बाद ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 और अपॉन में 2। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। ये क्या आ गया, ये पहला पद आ गया। हम लोग लिखेंगे अतः n बराबर 1 रखने पर सत्य है। मतलब क्या है, सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 रखा और ये क्या आ गया, सत्य आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने सीरीज लिखी है इसमें आगे 5 लिखा होता, 5, 10, 15, 20, 25, तो यहां 5 आना चाहिए था। ऐसा नहीं कि 1 रखा तो 1 आया, ऐसा नहीं है। 1 रखा है तो आपका पहला वाला टर्म आना चाहिए, क्योंकि वो पहला पद है। समझ गए? एक ही क्वेश्चन में शिवम सर सब कुछ सिखा देंगे। उसके बाद क्या किया मैंने, n बराबर k रखो। तो अब हम जब n बराबर k रखेंगे तो इसको अपने मन से मान कर रखेंगे। तो माना n बराबर k रखने पर भी क्या होगा, सत्य होगा। ये सारे स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। तो n बराबर k रखो, इसमें n बराबर, पूरी सीरीज में n बराबर k रखो बच्चों। n बराबर क्या रखोगे, k रखोगे, रखना शुरू कर दो। तो n बराबर k रखो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n, और n की जगह पे क्या रखना है, k रखना है, और इसके आगे प्लस लगा दो यहां पर भी। ठीक, तो अब ये हो जाएगा k प्लस 1 और उसके बाद अपॉन में 2 हो गया, बड़ा रहने दो। हम लोग लिखेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 रखने पर भी सत्य होगा। अब हम लोग n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे। देखिए n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे, रखना शुरू कर दो। अब जहां जहां n है वहां पे k प्लस 1 रखो। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, उसके बाद प्लस डॉट 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 डॉट, और n की जगह पे रखेंगे n प्लस 1। समझ में आई बात? और वहां पर भी n की जगह पे रखेंगे k प्लस 1, सॉरी, हाँ, k प्लस 1। तो उसकी जगह पे रखेंगे k प्लस 1, फिर उसके बाद यहां हो जाएगा k प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और प्लस 1 पहले से है, अपॉन में 2। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब अब हमें इसमें से इस वाले पार्ट को लेकर चलना होगा और प्रूफ करके वो लाना होगा। एग्जाम्पल आपकी बुक में दूसरी तरीके से लिखे हैं, लेकिन वो थोड़े से जो ऐसे है ना, वो टिपिकल लगते हैं, कठिन लगते हैं, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। यहां देखो मैंने क्या किया, n बराबर k प्लस 1 रखा पर भी ये सत्य होगा।
अब ये आपका LHS बन गया, वो आपका RHS बन गया। आपको LHS लेकर चलना है, आपको RHS लेके आना है। आई होप वो आपने जरूर कॉपी पे लिख लिया होगा। लिख लिया तो लिख लो जल्दी, नहीं से शिवम सर साफ कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी इतनी बात समझ में आई, हमने क्या रखा, n बराबर k+1 रखा। अब बच्चों हम इसको प्रूफ करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये चैप्टर एकदम हलवा है। तो अब इतनी बात समझ में आई। लेकिन यार कुछ ऐसा बताएंगे कि जो जिंदगी भर याद रहे। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 अब कब आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे करते 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 चले जाएंगे। तो k+1 लिखा है, इसका मतलब k में एक जुड़ा है ना, एक स्टेप और आगे गया है, तो एक स्टेप कम कर दो। तो जब एक स्टेप कम करोगे तो यहां पे हमको k मिल जाएगा। बताओ मेरे लाल, समझ में आई बात? तो यही तो बताना था कि अगर हमको यहां पे एक स्टेप आखिरी में लिखोगे तो यहां 2 लिख लेना, उससे फायदा क्या होगा हम बताएंगे। तो अब इतनी बात समझ में आ गई, इसको करते हुए चले आओ। तो ऐसा करना कि या तो इसको LHS मान लो या फिर यही स्टेप लेके चले आओ और ये वाला प्रूफ करके दिखा दो, तो बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, हमने इसको हमेशा LHS मानकर पढ़ा है, हम भी आपको LHS ही बताएंगे। समझ में आई बात? तो ये पूरा हमारा LHS हो गया। तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 प्लस का k और k+1। क्या ये बात समझ आई? LHS हो गया। इतने की जगह पे मेरे लाल ये देखो क्या लिखा है, k+1/2, इतने की जगह पे। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से इतने की जगह पे, इतने की जगह हो गया k+1 और आगे k और अपॉन में 2, इतने की जगह पे। अब इसको मिटा दिया मैंने, समझ में आई बात? और उसके बाद प्लस ये लिखा हुआ k+1। बताओ समझ में आई बात? कुछ कठिन लगा का? नहीं तो यार, है ना? समझ में आई बात? समझ में आ गया ना इतना? अब देखो ये बन गया इतना, अब इसका हमने यहाँ पे = का साइन लगा, ये प्रूफ करके लाना है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया k, ये k लिख दिया, और ये k+1, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, दोनों से k+1 निकाल लो। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा k/2 और प्लस का 1। कोई दिक्कत? चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, ज़्यादा कठिन लग रहा हो तो एलसीएम ले लेना, ज़्यादा कठिन लगे तो। उसके बाद अब देखो k+1, उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लो, k+2 और अपॉन में आया 2, और जो अपॉन में 2 आया है उसको मैंने पूरे के बटे में 2 लिख दिया। अब इसको देखो k+1 और k+2 को हमने तोड़ दिया, k+1 + 1 अपॉन में 2। बताओ क्या ये बात समझ में आई? कुछ कठिन लगा क्या? कुछ नहीं, ये सर ने एक्स्ट्रा करवाया है ताकि आपको समझ में आए कि आखिर स्टेप कहते क्या हैं। केवल स्टेप सिखाए हैं। पहला स्टेप कहता है कि n बराबर 1 रखोगे, और जब आपने n बराबर 1 रख लिया, रखने के बाद फिर आप इसको दिखा दोगे कि पहला पद बराबर है, n बराबर 1 रखने पर सत्य है। फिर आप लिखोगे माना n बराबर k रखने पर भी सत्य होगा, n बराबर k रखा, समीकरण नंबर 1 माना, और बाद में n बराबर k+1 रखना। k+1 रखते समय बस इतना ध्यान रखना कि एक स्टेप फॉरवर्ड चलना, पहले एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेना। ये देखो मेरी बात नहीं समझ में आई का? मान लो आपने 5 कदम चले हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अब 5 कदम चले हैं, तो जब छठवां रखोगे तो उसके पहले तो 5वां रखोगे ना, तो ये 5वां है, ये 6वां है, समझ रहे हो? तो एक पद पीछे का लिख लेना, जिससे फायदा क्या होगा कि इतने की जगह पे उठा के ऊपर वाली क्वेश्चन आएगी 100%। इससे आसान एक्सरसाइज कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा ध्यान देना है। खत्म कर देंगे 2-3 वीडियो में, खत्म, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक, आप कहो तो मैं इसको एक वीडियो में खत्म कर दूं, लेकिन इसलिए पूरा नहीं खत्म करेंगे ताकि आपको समझ में आए। इसी बात पे शिवम सर उठाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.1। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। अब बात करेंगे उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण नंबर 1 कहता है कि सभी n > 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि, आगे सर ने लिखा ही नहीं, आपके सामने लिखेंगे। सर ने कहा कि इसको सिद्ध करके दिखाओ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। इसके लिए सिद्ध करना है n + 1 n 2n + 1 अपॉन में 6। बच्चों ये फॉर्मूला है, ये कोई क्वेश्चन ना है, ये एक फॉर्मूला है जिसको प्रूफ करके आपको दिखाना है।
और इसको जिंदगी भर याद रखना है कि अगर हम लोगों का 1 के ऊपर स्क्वायर 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा तो फॉर्मूला n+1/2 होगा, और अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर होगा तो n+1 2n+1/6 होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है। समझ में आई बात? इसको अपनी कॉपी पे रेड लाइन के ऊपर लिखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हैं? लिख के आ जाएगा प्रथम n संख्याओं का योग कितना होता है, n+1/2। अगर पूछा जाए प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है तो n+1 2n+1/6। ये दो फॉर्मूले हैं जो आके आपको 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेंगे। ये दिमाग में सेट कर लो एकदम, अभी और फॉर्मूले बताएंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने इसको हल करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि n=1 रखने पर, n=1 रखने पर रखो, उसमें रखो तो क्या करेंगे 1 और उसके बाद फिर 1+1 और उसके बाद 2 × 1+1। अब आपके मन में जरूर चल रहा होगा, दिमाग में कुछ खटका कि नहीं खटका, सर जी इस लाइन का मतलब क्या है? अरे इस लाइन का मतलब है कि n=1 से कम ना होना चाहिए। समझ में आई बात? 1 से कम हो गया तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो सब बाय 0। समझ रहे हो ना? तो इसमें आंसर आएगा कितना, 2/6। यहां से आएगा 2 × 1 = 2 और 1 3, 3/6। तो यहां से आंसर आएगा आपका 1। निकाल के देख लेना। n=1 रख लिया, 1 आया तो हम लोग लिखेंगे अतः n=1 रखने पर सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो अब क्या करेंगे, रख लिया। अब हम लोग n=k रखने पर माना n=k माना मोना n=k रखने पर n=k रखने पर n=k रखो बच्चा, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखो। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 और क्या k का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n की जगह पे k, फिर उसके बाद k+1 और 2k+1/6। क्या समझ में आई बात? ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे अतः n=k+1 रखने पर भी सत्य होगा मेरे लाल, बिल्कुल सत्य होगा। जहां जहां k रखा है, जहां जहां n रखा है वहां वहां k+1 रख लो। तो हम लोग करेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और क्वेश्चन में अगर 4 5 6 सब लिखा हो तो थोड़ा कम कर दिया करो। फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट, अब k की जगह रखेंगे k+1 का स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, क्यों? क्योंकि k+1 से पहले कौन आएगा, k आएगा। समझ में आ रही बात? तो एक स्टेप ज्यादा लिखना है पीछे वाला। समझ रहे हो ना बात को? तो उससे अच्छा है कि आप भूल ना जाओ, इसलिए पहले इसको लिखो, फिर एक बढ़ा के लिख दो और बाकी बाहर लिख लेना। समझ गए बात को? जैसा मन करे आपका। अब जहां जहां n है वहां वहां k+1 रखना है। तो k+1 n की जगह पे k+1, और यहां अगर हम k+1 रखेंगे तो k+2 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, n की जगह पे k+1 रखेंगे k+2 हो जाएगा। यहां रखेंगे तो 2 और k+1 और +1 बड़का ब्रैकेट लगाओ बटे में 6। समझ में आई बात? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? समझ में आई ना? अब इसको चाहो तो मन करे, अगर मन करे तो हल कर लो और नहीं तो पड़ा रहने दो। थोड़ा हल कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो थोड़ा हल कर लो इसको। ये k+1 k+2 और यहाँ देखो 2k और 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2k+3। कुछ पल्ले पड़ा था कि नहीं? ये समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कुछ चढ़ा दिमाग में? हाँ, तो ये बात समझ में आई। k+1 k+2 देखा गलती हो गई, यहाँ पे 2 लिखो तो ये k+2, यहाँ आ जाएगा 2k+2 और उसके बाद 1 जुड़ जाएगा।
समझ रहे हो? तो ध्यान दिए रहा करो, कभी गलत हो गया तो सर एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे ना तो गलती सही कर लेंगे। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना काम कर डाला। अब बच्चों आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? आगे जो है इस क्वेश्चन में LHS पार्ट लेना, और LHS कौन है ये, तो हम इसको मिटा दें पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें K+1 रखेंगे, रख चुके हैं। हाँ, K+1 रख चुके हैं बिल्कुल। तो हम लोग इसका LHS पार्ट लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड A² B² ये सब कुछ लिखा है ना, इतने की जगह पे इसको जब आप लिखे थे तो यहाँ समीकरण नंबर 1 मान लेना। इतने की जगह पे समीकरण नंबर 1 मानेंगे तो हम लिखे देते हैं, हमको याद है K, फिर उसके बाद K+1 और 2K+1 और अपॉन में 6, ये समीकरण नंबर 1 था। तो इतने की जगह पे हो गया, और उसके बाद K+1 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट आपको प्रूफ करके लाना है बच्चों, ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो हमने इसीलिए LHS लिखा। समझ रहे हो? बुक से थोड़ा हटकर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि बुक में थोड़ा जैसा लिखा है ना, प्रूफ करके बच्चे को लाना पड़ता है, फिर मिलाना पड़ता है। और जब सबसे अच्छे क्वेश्चन कौन से लगते हैं? जिनमें क्वेश्चन दिया हो, आंसर भी पता हो, वो लगते हैं। तो मैंने आंसर भी बता दिया, क्वेश्चन भी है, आराम से कर लो, प्रूफ हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आखिर करना क्या है। समझ में आई बात? तो ये हो गया। अब इतना प्रूफ करके ये लाना है, इसको जोड़ घटा के सब। ठीक है, तो इसको लिखा हमने K, फिर लिखा K+1 और इसको लिखा 2K+1। समझ में आई बात? इसको कर लो K+1 एक बार, K+1 एक बार, और अपॉन में इसमें हो गया 6। तो एलसीएम भी ले लो इसी टाइम, एलसीएम भी ले लिया और 6 आ जाएगा। बताओ, समझ में आई बात? कुछ चढ़ा दिमाग में, कुछ चढ़ा दिमाग में? कितना आसान बना दिया हमने। क्या किया हमने? इसमें एलसीएम भी ले लिया और उसके बाद K+1 को 2 बार भी लिख दिया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, अरे सर क्या हम K² + A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते थे? खोल सकते थे मेरे लाल, खोल सकते थे। पर एक बात बताओ, ये 2K+1 लाना है, स्क्वायर लाना है क्या? नहीं। तो पहले फॉर्मूला खोल लो, फिर फॉर्मूला बंद करो, दिन भर वही करते रहो, समय व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब इसमें K+1 कॉमन ले लो सबसे, तो K+1 सबसे कॉमन हो गया। ये K+1 किनारा काट के बाहर आ गया। अब अंदर देखो सबको, अब अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा K, फिर 2K+1, फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ से बचेगा 6K+1। कुछ चढ़ा दिमाग में कि चढ़ा कि नहीं? सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। तो जब इतना आ गया है तो प्रूफ करने वाला बचाते हैं, बाकी सबको भगाते हैं। ठीक है, ये हो गया इतना। चलो देखो K+1 आ गया। अब हमको लाना है K+2। K+2 कैसे आएगा? अब इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब एलसीएम कहाँ लोगे? गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे K+1, कुछ बोला था सर, 2K² और उसके बाद इसको इससे किया तो K, फिर उसके बाद 6K और +1 और अपॉन में 6। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? कुछ गलत हुआ कुछ? ये देखो 6 यहाँ, इसीलिए कहते हैं दिमाग खोल के कान खड़े करके 3 इडियट की तरह काम किया करें। अब देखो ये 2K², ये 2K², ये हो गया 7K और उसके बाद ये हो गया 6। ठीक, और ये हो गया हमारा 6। अब ये इसको अलग हल करके यहाँ पे आंसर लिख दो। तो इसको अलग करेंगे, 2K² + 7K + 6, क्योंकि समय नहीं व्यर्थ करना है। 6 दूनी 12, 12 के ऐसे करके जोड़ने पे 7 आया, 4 तिया 12। ठीक है, तो 2K² + का 4K + का 3K + का 6, इसमें एलसीएम ले लिया। 2K अंदर बचा की K+2, और इसमें 3K + 2। आंसर आ गया 2K + 3 और आ गया K+2। अगर आपको ये नहीं आता है तो पुराने वीडियो जरूर देखने चाहिए। कक्षा 10 के द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका। समझ में आई बात? ये हल हो गया। अब इसके बाद इसमें हमने लिख दिया K+1 और उसके बाद ये हो गया हमारा K+2 और 2K + 3 और अपॉन में 6। ये हो गया प्रूव्ड। बताओ कठिन लगा क्या? बुक से ज्यादा आसान बताया हमने। हाँ, मिटाएंगे नहीं यार, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ आई बात? चलो, तो ये समझ में आया ना इतना? ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आखिर कैसे करने हैं, क्या करना है, सब आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको आना चाहिए।
शिवम सर पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करके आते, पहले से अपना ज्ञान यहाँ पे केवल देने लगते हैं कि हाँ ऐसा 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 करना है। ठीक है, समझ में बात? तो बस इन सब को हल करना सीख लो मेरे लाल, वरना आगे बड़ी कठिनाइयां होने वाली। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन की। चलो स्क्रीनशॉट। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन की। क्या लिखा है? लिखा है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर n-1 और प्रूफ करके लाना है 3 की पावर n-1/2। ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ना देखो, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिख के चलना है, ये प्रूफ करके लाना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का उपयोग करना है। करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि हल, और हल में हम लोग हल नहीं चलाएंगे, हल में हम लोग हल करेंगे। तो हमने लिखा n = 1 रखने पर, पहला स्टेप फॉलो किया, n = 1 रखने पर 1 रखते हैं तो आएगा 3 की पावर 1, उसके बाद -1/2। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 3 में 1, तो ये 2/2 आंसर आ गया 1। तो हम लोग लिखेंगे यह सत्य है। बस इतना लिख लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि n = 1 रखने पर सत्य है, पूरा लिखने की जरूरत ना है, बस एक बार लिख लिया क्या सत्य है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या रखेंगे? n = k रखने पर। अब जहां जहां पे n है वहां पे शिवम सर के साथ साथ आप भी k रखेंगे। तो हमने लिखा 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद 3 की पावर k-1 और 3k यहाँ पे -1/2। समझ में आई बात? अब हम लोग लिखेंगे कि ये हम लोग माना किए हैं, हम लोग लिखेंगे अतः n = k + 1 रखने पर सिद्ध होगा। अब हमको इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब जहां जहां पे हमारा k लिखा हुआ है, मतलब जहां जहां पे n लिखा हुआ वहां पे हमको k + 1 रखना है। ठीक है, रखो। तो हम लोग करेंगे n = k + 1। ठीक, जहां जहां पे रखा हुआ है तो हमने क्या किया, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको लिखा हमने 3 की पावर k-1, ये लिखा हुआ था। तो इस k की जगह पे, मतलब n की जगह पे हमको +1 रखना है और -1 पहले से है, तो अपॉन में कुछ है नहीं, यहाँ हो गया 3k + 1 -1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी थी, समझ में आ गई होगी। अब आप समझ रहे हो कि सर इसके पहले का स्टेप क्या होगा? बच्चों देखो, 1 + 3 + 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस, यहां से आएगा 3 की पावर k, और ये हो गया 3 की पावर k + 1 -1/2। अब बताओ इसके पहले का स्टेप कौन आएगा? अरे बच्चों, जब k के पहले चलेंगे तो एक कम कर देंगे, इसका मतलब 3 की पावर k -1 आएगा। और मैं तो वही कह रहा था ना कि 3 की पावर k -1, तो ये आएगा 3 की पावर k -1। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इसका LHS पार्ट लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? इसका LHS पार्ट लेंगे। LHS पार्ट हमारा ये वाला है। तो हमने लिखा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे? 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k, ये हमारा LHS पार्ट हो गया। अब इतने की जगह पर जो ये आपको ये लिखा है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, और इतने की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं। तो इतनी जगह पे आएगा 3 की पावर k -1, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 2, और उसके बाद प्लस 3 की पावर k। क्या ये बात समझ में आ गई? सिंपल सा था, आ गया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऐसे है। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम, और यहाँ लिख लो ये कहाँ से आया है, ये समीकरण नंबर 1 से आया है। ठीक, तो ये हमने लिखा, एलसीएम ले लिया। बिना एलसीएम के अब ये आगे हल नहीं होने वाला, क्योंकि इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तभी शायद ये सॉल्व हो पाए, ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग करके भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, जैसे आप लोग कहें वैसे कर देंगे। ठीक है, अलग अलग करके कर दें। चलो अलग अलग करके कहो तो अलग अलग कर दें, नहीं ऐसे ठीक है यार, अलग अलग करके करोगे तो घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया। तो 3 की पावर k -1
प्लस का, अब देखो ये मत करना 3 दूना 6, गलत हो जाएगा क्योंकि उसकी पावर में है। तो इसका मतलब 2.3 की पावर k, ये 2.3 भी नहीं है, ये 2 से गुणा हो रहा है। इसका मतलब 3 की पावर k कितनी बार लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ बच्चों कितनी बार? ये लिखा हुआ 2 बार। समझ गए? तो इसका मतलब 2 से गुणा। प्रूफ करके लाना क्या है? हमको ये लाना है, समझ रहे हो? ये लाना है, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ से इतना समझ में आया, तो ये हो गया 3 की पावर k -1 और ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 की पावर k, 3 की पावर k। इसका मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 3 की पावर k और प्लस 3 की पावर k और अपॉन में कितना हो गया 2। ये बात समझ में आ गई इतनी? हमको लाना क्या है? k+1 लाना है, मतलब 3 बनाना पड़ेगा। एक और आसान तरीका है, एक और आसान तरीका ये है कि अगर आप ये 2 3 की पावर k, ये 1 3 की पावर k जोड़ दिया तो आ गया 3 3 की पावर k -1 अपॉन में 2। ये सबसे बेहतरीन है। 2 3 की पावर k और 1 3 की पावर k, इसका मतलब जुड़ गए आपस में, तो 3 3 की पावर k। अब उसके बाद इसको देखो, तो ये 3 की पावर 1 लिखा है और डॉट है 3 की पावर k लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ अपॉन में 2, तो k+1 हो जाएगा। इसका मतलब 3 की पावर k+1 -1 अपॉन में 2। ये हो गया प्रूफ्ड। कुछ समझ में आई बात? तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन प्रूफ हो गया। फिर से देख लो, सारा खेल जो होता है वो यहाँ से यहाँ के बीच में होता है। ये सब कहानी तो पहले जैसी होती है। इन क्वेश्चंस में यहाँ से यहाँ तक का रोल बहुत बड़ा है। एलसीएम लिया, मैंने आपको बताया गुणा नहीं होगा। गुणा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 3 की पावर k है। बाद में हमने देखा 2 3 की पावर k है, फिर ये एक जो है 3 की पावर k है, जुड़ के आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास x लिखा हो और लिखा हो 2x, जुड़कर आंसर कितना आता है? 3x। बस वही कहानी है, इतने पूरे को x मान के कर लो क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जुड़ गए। फिर हमने देखा कि हमको k+1 लाना है, हमने 3 की पावर 1 लिखा, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं तो k+1 हो गया। 1 + k जुड़ गया k+1, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं अगर आधार बराबर है तो। ठीक, समझ में आई बात? ये था पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या लिखा है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब लिखा हुआ, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर इसी तरीके से 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, फिर लास्ट में आते हैं n क्यूब की ओर और प्रूफ करके लाना है n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला ही है जो आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, जो आपसे यहाँ पे प्रूफ करवा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, स्क्वायर वाला भी हम कर चुके हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है? क्यूब वाला। तो ये एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। सो अब हम इसका सबसे पहले लिखेंगे कौन सा पार्ट? ये, और हल लिखेंगे। और हल में क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। अब जहां जहां पे हमारा जहां पे n है, मतलब यहाँ पे हमको 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 1 रखेंगे इस जगह पे तो आंसर कितना आएगा बताओ? यहाँ रखो 1, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1+1 अपॉन में 2 और उसके बाद होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यह सत्य है। कुछ समझ में आई बात? ये क्या है बच्चों? सत्य है। क्यों? क्योंकि 1 आया और 1 जो है ये 1 क्यूब है। चूंकि लिख देंगे कि ये जो पहला पद है वो कितना है? 1 क्यूब है। लिखने की फिलहाल जरूरत ना ही है। समझ में आई बात? अब इसके बाद इतना हो गया। अब हम लिखेंगे n बराबर 2 नहीं k, क्या रखेंगे? k रखेंगे। k रखने पर तो हम लोग लिखेंगे माना, ऐसा नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है माना n बराबर k रखने पर। अब अगर हम n बराबर k रखेंगे तो क्या होगा? तो होगा हमारा जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट लगाया, फिर लिखा हम लोगों ने k का क्यूब, और जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k। समझ में आई बात? अब हम लोग क्या लिखेंगे? अतः n बराबर k+1 रखने पर भी सत्य होगा। अब कहानी यहीं से शुरू होती है इस क्वेश्चन की।
तो हम लोग लिखेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब बच्चों, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, k प्लस 1 का होल क्यूब। इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले k आएगा। अब जहाँ जहाँ पे k लिखा हुआ है वहाँ पे हमको k प्लस 1, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n प्लस k प्लस 1 रखना है। तो इसकी जगह पे k प्लस 1, तो k प्लस 1। अब यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ 2, और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यही हमको प्रूफ करके लाना है। कुछ समझ में आ रही बात? कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है क्या? हाँ, बड़ा बड़ा लिखा करें क्या, बताओ? ये समझ में आई बात? इसीलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी शेयर करो चैनल को, ताकि जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आए। ये समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा कौन सा, हो गया n बराबर k प्लस 1। अब हम लोग इसका LHS पार्ट ले लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, इसको उतारेंगे नहीं, चलो उतार लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1, इसको लिखेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और k का क्यूब, और k प्लस 1 का होल क्यूब। समझ में आई बात? इतने की जगह पे ये लिखना है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का होल स्क्वायर, और k प्लस 1 का होल क्यूब। लाना क्या है ये, समझ रहे हो? तो अब हम ना इसमें करते क्या है, एक काम, इसमें हम इसमें एलसीएम ले लें, लेकिन एलसीएम हम दूसरी तरीके से लेंगे। समझ में आई बात? जल्दी से इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? एलसीएम हम दूसरी तरीके से लेंगे, वहाँ लेंगे। देखो सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा k स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 4, और यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब। लाना क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लाना है। और देखो जरा ध्यान से इसको, तो k प्लस 1 इसमें भी है, k प्लस 1 इसमें भी है, और इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, 2 बार बाहर निकाल लो। समझ में आई बात? तो हमने इससे k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा k स्क्वायर अपॉन 4 ये वाले में से, और यहाँ से मिलेगा हमको k प्लस 1। कुछ समझ में आई बात? आई समझ में बात? अब हम क्या करेंगे, इसको मेरी बात फिर से समझो। ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको देखो इसको देखो k स्क्वायर। जितनी देर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उतनी देर से लाइट नहीं आई है, आवाज़ आ रही है बाहर से फैन की। तो अब क्या किया जाए, फैन तो चलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो 4k प्लस 4 हो जाएगा, और अपॉन में 4 हो जाएगा। समझ में बात? अब इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है a स्क्वायर, ये लिखा है b स्क्वायर, ये लिखा है 2ab। समझ में बात? अब अगर आपको दिमाग ना काम कर रहा हो तो 4 कह सकते कि जोड़ने पे 4 है, 2 दूनी 4 कर लेना फिर। तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 4। ना समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बन जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर ध्यान से हम देखें तो ये k प्लस 1, फिर ये k प्लस 2, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अभी दिल में रखो, यहाँ छुपा के रखो। फिर 2 4 लिखा है, 4 में से 2 का स्क्वायर है, 2 को स्क्वायर वाले को छुपा के रखो दिल में। अब सबको एक साथ मिलाओ, और मिलाने के बाद सबके ऊपर एक साथ लगाओ, खत्म, प्रूफ। समझ में आई बात? बच्चों क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। जब आप करने बैठोगे तो ये बिल्कुल हलवा लगेंगे, ऐसा लगेगा इनसे आसान कुछ है ही नहीं। सही कह रहा हूँ, इनसे आसान कुछ है ही नहीं, ये बहुत आसान है। समझ में आई कुछ बात? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब ये आया सारे क्वेश्चन का बाप। क्या कह रहा है, 1, फिर कह रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 2, फिर कह रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 प्लस 3, फिर कह रहा है कि डॉट डॉट डॉट, फिर कह रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 3।
मतलब एक बार डॉट होता तब भी दिल को तसल्ली होती, दो दो बार डॉट दे दिए, यहाँ भी, कैसे होगा यार? कठिन ना है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले जो काम करते हैं हम लोग वही करेंगे। हम लोग लिखेंगे हल, जो हम लिख लेते हैं बड़े प्यार से, पर क्वेश्चन हल ना होता है। हम लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। बड़े मतलब मैंने देखा कुछ बच्चे ना इतना प्यार से हल लिखते हैं जिसे लगता है अब ये हल ही कर लेंगे, पर होता ना है। तो n बराबर 1 रखने पर रखो, यहाँ रखो, वहाँ रखो, वहाँ, तो लिखेंगे 1 इंटू 1, ना 2 इंटू 1 और 1 प्लस 1, आंसर आएगा 1। तो लिखेंगे यह सत्य है, जो सत्य होगा ही, ठीक है, यह सत्य है। अब n बराबर k रखो, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे रखने का काम है हमारा k। रखो मेरे लाल, दिल में छुपा के 1, फिर 1 प्लस 2, फिर उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट। सर ने कहा था 3 बार लगाना, ज़्यादा बार लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। फिर अरे हर बार डॉट लगाओगे क्या? 1, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अरे यार 1 2 3 के, समझ में आई बात? फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 2k प्लस 1, समझ में आई बात? ये कहानी मैंने बना दी, सेटअप तैयार है, अब बिल्कुल भंडा फोड़ करना है। अब हम लोग लिखेंगे अतः के बराबर, अतः n बराबर k प्लस 1 रखने ऐसा करो, एक लोग ना कैमरे से बाहर निकलो प्लीज, और मेरा हाथ ऐसे पकड़े रहो यार, बहुत दर्द हो रहा है। रखने पर भी सत्य होगा, ठीक है, समझ में बात? और एक चीज याद रखना, जिंदगी में बिल्कुल हमेशा जिंदगी की बात करते हैं शिवम सर, कि हमारी बातों को कभी सीरियस मत लेना, हमारी असल ज़िंदगी ऐसे ना है। 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ पे k है वहाँ k प्लस 1। कुछ समझो मेरे लाल की नहीं समझो? बताओ, कुछ समझ में आवा? डॉट 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 डॉट। टू के प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1, मतलब जगह नहीं थी इसीलिए ऐसा लिखे, समझ में बात? अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, सर जी तो जगह काहे छोड़ दी, इतनी ले लेते तो। अब एक बात बताओ यार, k प्लस 1 के पहले क्या आएगा ना, तो वही स्टेप लिखने के लिए सर ने जगह छोड़ी है। समझे कुछ? 1 2 3, हाँ पूरी लाइन हो गई। कुछ समझ में आया? क्या किया? जो अभी तक कर रहे थे वही किया, ठीक। अब इसका LHS पार्ट लेंगे, तो LHS पार्ट क्या कहता है? LHS पार्ट कहता है मेरे लाल कि 1 अपॉन 1, अब LHS नहीं लिखेंगे, ठीक, लिख लेना तुम लोग। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इतने की जगह पर ये लिख सकते हैं, लिख लो। तो इतने की जगह पे 2k और k प्लस 1 लिख सकते हैं, समझ में बात? और उसके बाद फिर ये वाला पद 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k, फिर प्लस में k प्लस 1 और ब्रैकेट व क्लोज, और उसके बाद बस इक्वल टू का साइन मिटा दो। कुछ समझ में आया? पल्ले बड़ा समझ आई बात? तो 2k इतना हो गया यार। अब एक टेंशन हो गई है। अब पूछोगे कहाँ टेंशन हो गई सर जी? आपको कौन सी टेंशन है? टेंशन हो गई यार, कहाँ टेंशन हो गई
क्या अभी तक तो था कि चलो ये डॉट 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 तो आखिरी तक तो मिट ही जाता था, यार अब मिटा ही नहीं रहा है, अब क्या करें? तो कौन तो जुगाड़ होगा ना। जुगाड़ के लिए पहले हमको इसको साफ करना पड़ेगा। पहले जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इतनी कहानी तो सबको पता है, रख भी चुके हैं, तो इसका काम भी खत्म। यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख दो समीकरण नंबर 1 से, ताकि टीचर खुश हो जाए। मिटाओ। जो प्रूफ करके लाना है उसको नहीं मिटाना। देख लो, जो प्रूफ करके लाना है उसको नहीं मिटाना, ठीक है? ये पड़ा रहने दो, ये प्रूफ करके लाना है। यही सारे बवाल की जड़ है। देखो एलएचएस पार्ट हो गया। अब इसको देखो, ये 2k और k + 1। एक बात बताओ, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 जब n होता है, n बार होता है, तो फॉर्मूला n + 1/2 होता है कि नहीं? होवत है कि नहीं? होवत है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 1, ये 1, इतने की जगह पर ये लिख दो, तो k, फिर उसके बाद k + 1/2 और 1 बराबर k + 1। कितने लोगों को ये बात दिमाग से ऊपर से चली गई? कितने लोगों के दिमाग से ऊपर गई? इतने की जगह पे इतना लिखा गया है, और यहाँ लिख दो कुछ चूकी, बगल में लिख लेना। कुछ चढ़ा दिमाग पे? हाँ चढ़ा होगा कि ये हमने क्या बताया। नहीं चढ़ाया तो पीछे जाना, वीडियो को फिर से चलाना, फिर से देखना। समझ में बात कि ये फॉर्मूला पहले ही क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है, ठीक है? अब है भैया जिंदगी कठिन तो करें, कठिन क्या करें। अब हम लोग करेंगे इसको। इतनी समझ में आई बात? ये दो समझ में आ गए, इतना आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लो, तो 2k + 1 प्लस यहाँ हो गया 1, और उसके बाद ये हो गया हमारा एलसीएम लेंगे, तो k + 1 और उसके बाद +2k + 1। समझ में आई बात? और अपॉन में जो इसके 2 आएगा ऊपर जाएगा, तो मिटाया और 2 ऊपर, 2 × 1 = 2 लिख दिया। कुछ समझ में आई बात? आई होगी, ठीक है? अब देखो यहां से क्या करते हैं, 2k + 1, ठीक? फिर उसके बाद यहां से देखो k + 1 इसमें भी, k + 1 इसमें, गुणा करने की गलती मत करना, नहीं फिर से इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 लिखा और k + 1 एक बार और k + 2 एक बार। कुछ चढ़ा दिमाग पे? चढ़ा होगा, ठीक? नहीं चढ़ा है तो फिर भी चढ़ जाएगा। अब इतनी बात क्लियर? आप देखो इसका एलसीएम अब ले लो, एलसीएम अब ले लो जल्दी से। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताओ? नीचे एलसीएम आएगा k + 1 और k + 2, ये एलसीएम आएगा। अब ऊपर से क्या होगा देखो, k + 1 से k + 1 खत्म, k + 2 बचा, तो इसका मतलब 2k + 2 और प्लस में 2 ये रहेगा, देख लो, ठीक? अब इसका ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? खोला जाए कि ना खोला जाए, देखेंगे अभी, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया k + 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2k² + 4k और प्लस का 2, ठीक? उसके बाद ये हो गया k + 1, मूर्खता हो गई, ब्रैकेट ना खोलो, ऊपर से 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा k + 2 और प्लस में 1, ब्रैकेट क्लोज, 2 बाहर निकाल लिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे एक फ़ायदा हुआ कि ये हो गया 2 और उसके बाद ये हो गया हमारा k² प्लस का 2k और +1 का, और उसके बाद ये k + 1 एक बार, k + 2 एक बार, ठीक? अब ये लिखा हुआ a² + b² + 2ab, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2k + 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया k + 1 और k + 2। उड़ गवा, क्या बचा? 2k + 1 और k + 2। इस तरीके से देखो जरा, हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब आप सोच रहे होगा सर जी वहाँ तो लिखा है 1 1 प्लस, तुम भी लिख लो यार 1 1। समझ में बात? ये प्रूफ हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी ना? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है?
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी। क्या यही बताएंगे क्या सर? नहीं, कुछ आपके लिए बोलकर जाना चाहता हूं। माना कि संकट भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है। 2 लाइन आपके लिए है कि माना कि संकट भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है, भीतर से हिम्मत हारी है। एक बच्चा जब ये सोच लेता है कि नहीं अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होता, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे जब कोई एक चीज नहीं तैयार होती उसको 10 बार करोगे ना तो हो जाएगा, या बिल्कुल हो जाएगा। तो बस आपको बिल्कुल वही पत्थर की तरह घिसते रहना और एक दिन चमक जाओगे, वही करना है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, 2 लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। माना कि संकट भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है। माना कि संकट भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। बच्चों एक दिन जिस दिन आप उठोगे ना, इस नींद से जागोगे, आपसे आगे बढ़ चुके होंगे आपके दोस्त, आप पीछे रह जाओगे। आपको आगे बढ़ना है तो अब आपको जागना होगा और मेहनत करनी होगी यार, मेहनत करनी होगी। इतने सारे वीडियोस मैंने बना के डाल दिए। आप लोग कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट कर रहे, आप लोग कह रहे हैं फिजिक्स नहीं कर रहे। सर जितने वीडियो पिछले बनाए क्या आप देख चुके हैं? क्या आपको वो सब आता है? आता है? सच एक बार सोचो, मेहनत करो, स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, ये चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, बहुत जल्द। और आप लोग जो केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं वो भी बहुत जल्द ही आपको मिलने वाला है। मे बी वो कल भी मिल सकता है आपको वीडियो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, यूं ही मेहनत करते रहो, बाय बाय।